अच्छा, इसके बाद ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सर्कुलेशन है, कि जो ब्लड होता है वो किस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बेसिकली जो सर्कुलेशन होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है पल्मोनरी, दो टाइप की होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो लंग्स और हार्ट के दरमियान ही जो सर्कुलेशन होती है उससे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होती है, ब्लड सप्लाई जा रहा होता है, किस तरह से जा रहा होता है, वो हमारे पास किस में आते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। अगर बात कीजिए पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, वहाँ हार्ट की राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, वहाँ से लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर वापस राइट आर्टरियम में आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जब ब्लड जा रहा होता है ना तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो एलिमिनेट होती है। ठीक है, और वहाँ उसकी जगह ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ये इसका काम होता है। इसी तरह अगर बात की जाए इसके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व होती है और पल्मोनरी वेन इसमें इन्वॉल्व होती है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, इससे सिंपल से क्या करना है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको इसने लंग्स की तरफ पहुंचाना होता है। ठीक है, राइट एटीएम से लंग्स की तरफ। अगर बात की जाए पल्मोनरी वेन की, तो उसने क्या करना, तो लंग्स से जो ब्लड आना होता है उसने वहाँ से लेफ्ट एटीएम में पहुँचाना होता है। ये हमारा इसमें था। अगर बात की जाए लंग्स के अंदर आर्टरीज डिवाइड होती हैं, डिवाइड और सब डिवाइड होती हैं मेजर स्मॉलेस्ट आर्टरीज के अंदर, फिर आर्ट्रियोज में और कैपिलरीज में। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं एल्वेलाई के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपस में मर्ज हो जाता है। अगर बात कीजिए पल्मोनरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बहुत सिंपल सा ये होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, वो क्या करता है, ब्लड को किसमें पंप करता है, एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा हमारे सबसे बड़ी आर्टरी होती है। एओर्टा ने फिर वो आगे वही जो ब्लड होता है ना उस बॉडी से उसने क्या करना होता है, राइट एटीएम में भेजना होता है। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के दरमियान। ठीक है, आगे बात कीजिए सर्कुलेशन की, हमारी डिफरेंट बॉडी, क्योंकि हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ना, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेशन जाएगी। सबसे पहले जो मेजर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले कौन सी होगी, एओर्टा। एओर्टा कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, फिर आगे बॉडी तक चलती है, क्योंकि इसी ने फर्दर आगे क्लासीफाई होना होता है। अब अगर बात की जाए, सबसे एओर्टा स्टार्ट हुई है, यहाँ लिखा एओर्टा, आयोटा स्टार्ट हुई, इसने यहाँ ये स्टार्ट होने के बाद कहाँ गई, हार्ट के पीछे थोरेसिक कैविटी के अंदर गई। हमारे थोरेसिक कैविटी किससे, हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा के ज़रिए, और 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के ज़रिए ये क्या करेगी, एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी, वहाँ से 4th लंबर वर्टिब्रा तक चलेगी, और वहाँ ये डिवाइड हो जाएगी कहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, आयोटा, सबसे पहले ये एओर्टा है आपकी। ठीक है, एओर्टा कहाँ तक गई है, हमारे थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो लंग्स वाली कैविटी होती है ना, थोरेसिक कैविटी, उसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। वहाँ से कहाँ गई है, लंबर रीजन तक, ये हमारा लंबर रीजन स्टार्ट होता है, लंबर रीजन। ठीक है, अब एब्डोमिनल रीजन है ना, ये आपकी बॉडी है, एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, तो ये आपका लंग्स वाला पार्ट होता है, ये लंग्स हो गया आपके। ठीक है, ये हमारे एओर्टा यहाँ से निकल, क्योंकि हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ से निकले, ये इसने क्या किया, नीचे जाके यहाँ पे जाके 5th 4th लंबर रीजन तक इसने क्या किया, डिवाइड हो गई। कहाँ पे ये डिवाइड होगी, किस में डिवाइड होगी, लेफ़्ट इलियक में और राइट इलियक में। ठीक है, डिवाइड हो गई। अब वहाँ से इसने फिर क्या करना होता है, फिर वहाँ से फिर स्मॉलर छोटे छोटी सी ब्रांचेस निकलेंगी, कुछ पेयर्स में होंगे, कुछ अनपेयर में होंगी। अब कुछ रेनल आर्टरीज, और फिर रेनल आर्टरी होती है जो किडनी को प्रोवाइड करेगी, और कोई अनपेड करके बात की तो कोलिक आर्टरी हो गई। अच्छा, आगे हमारे पास थोरेसिक का, हमारे पास एओर्टा को बताया हुआ है, एब्डोमिनल एओर्टा को बताया हुआ है। थोरेसिक एओर्टा हमारे पास किस में डिवाइड होगा, असेंडिंग एओर्टा में, आर्च ऑफ एओर्टा में एंड डिसेंडिंग एओर्टा में, थोरैक्स में। असेंडिंग एओर्टा क्या होती है, बेसिकली असेंडिंग एओर्टा हमारे पास क्या होती है, हार्ट से जो एओर्टा निकलती है ना, तो उस एओर्टा आगे से डिवाइड हुई है किस में, 3 पार्ट्स में। ये देखें, ये एओर्टा आपकी, ये मेजर जो आर्टरी है वो होती है एओर्टा, ये 3 में डिवाइड होती है, एक इधर को जाती है, एक इधर को जाती है। अच्छा, ये जो रीजन है ना, ये थोरेसिक रीजन है। ठीक है, फिर ये हमारे पास लंबर रीजन, और साथ इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल रीजन। तो यहाँ जो एओर्टा है ना, ये वाली जो एओर्टा, ये हम कहेंगे थोरेसिक एओर्टा,
इसी तरह ये जो नीचे वाली है ना, ये हम कहेंगे एब्डोमिनल अयोर्टा, ठीक है। अब उन्होंने क्या, जो थोरेसिक अयोर्टा होती है ना, वो यहाँ से क्या होती है, डिवाइड होती है 3 पार्ट में। ये हमारा अयोर्टा 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। तीन पार्ट में डिवाइड हुई है। उसमें कौन कौन सा, असेंडिंग अयोर्टा होगा, आर्च ऑफ अयोर्टा होगी, ठीक है, और साथ क्या होगा, डिसेंडिंग अयोर्टा, ठीक है। समझ आ गई इतनी। फिर जो असेंडिंग अयोर्टा होती है वो स्टर्नम के पीछे से जा प्रोटेक्ट, मतलब उसको बचाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्च ऑफ अयोर्टा, ये हमारे पास क्या होती है, असेंडिंग अयोर्टा ही कंटिन्यूम फॉर्म होती है, जो कि मैन्युब्रम स्टर्नम से ओरिजिनली जो ऊपर को जा रही है ना हमारे पास, ये कौन सी होती है, आर्च ऑफ अयोर्टा। ये देखिए, ये आर्टरी, ये सिंगल अयोर्टा निकली, उसी ने हमारे पास फर्दर ये क्लासीफाई हो गई, डिवाइड हो गई और हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुंच रही है। देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो गई, ये इलियक था, ये हमारे पास इलियक रीजन है, ठीक है। यहाँ ये अयोर्टा, एब्डोमिनल अयोर्टा डिवाइड होगी लेफ्ट इलियक रीजन में और राइट इलियक रीजन में, फिर वो आगे डिवाइड होगी और हमारी बॉडी को सप्लाई। इसी तरह ये थोरेसिक अयोर्टा होती है, ये भी आगे डिवाइड हो गया। ये हमारे पास क्या, हमारे अपर लिम्स को सर्कुलेशन जा रही है, हमारे अपर लिम्स की सर्कुलेशन। ये जो इलियक वाला होता है, ये हमारे एब्डोमिनल जो अयोर्टा होता है वो हमारे लोअर लिम्स की सर्कुलेशन है। इसी तरह अगर बात की जाए हमारे ब्रेन की, तो जो ब्रेन को सर्कुलेशन जाएगी वो कौन सी होगी, सर्कस ऑफ व्हीलस। ये आप आगे पढ़ोगे। फिर हमारे पास आ जाती है, उन्होंने बताया हुआ है कि जो अयोर्टा होती है उसको आगे से भी हमने फर्दर डिवाइड किया होता है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सब क्लेवियन वेन आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए डिसेंडिंग अयोर्टा, डिसेंडिंग अयोर्टा बेसिकली क्या, फोर्थ ऐसे जो नीचे डाउनवर्ड आ रही होती है वो हमारे पास, ये देखें, तीन पार्ट्स है ना, ये हमारे पास असेंडिंग और आर्च ऑफ अयोर्टा हो गई। जो ये नीचे को जा रही है हमारे पास कौन सी होगी, डिसेंडिंग, जो कि फोर्थ लंबर रीजन पे जाके डिवाइड हो गई। आगे इसी तरह बात की जाए हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी हो गई। आगे बात की जाए एब्डोमिनल अयोर्टा की, एब्डोमिनल अयोर्टा यानी कि जो एब्डोमिन के पॉइंट पे 4 नंबर रीजन पे जो जाकर डिवाइड होगी वो एब्डोमिनल अयोर्टा होगी। इसी तरह एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ये बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी से पास करेगी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर, और 4 नंबर रीजन पे ये जाकर डिवाइड होगी लेफ्ट एंड राइट इलिक रीजन में, लेफ्ट एंड राइट इलिक रीजन में जाकर डिवाइड होगी। इसके अलावा अगर हम बात कीजिए वेना केवा की, तो वेना केवा में हमारे पास सुपीरियर वेना केवा आती है, इन्फीरियर वेना केवा आती है। सुपीरियर वेना केवा बेसिकली दोनों बॉडी की लार्जेस्ट है। हमारे पास क्या होती है, वेन्स होती हैं जो कि सारी बॉडी के जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सिस को कलेक्ट करते हैं, उसको राइट एट्रियम में भेजती हैं। अब वहाँ से फिर वो सर्कुलेशन में जाती है और हमारे पास क्या होती है, काम करती है। अगर बात कीजिए सुपीरियर वेना केवा की, तो ये क्या करती है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जितनी भी हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स होती है राइट और लेफ्ट सबको कंबाइन करके एक ही वेन बनती है। इन्फीरियर वेना केवा की बात की जाए तो हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, 5th नंबर रीजन वर्ड नंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है। इसके अलावा जितनी भी कॉमन इलियक वेन हो गई, जितनी भी हमारी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ की जो वेन होती हैं ना, उन सबको कंबाइन करके एक वेन बनेगी, वो कौन सी होगी, इन्फीरियर वेना केवा की बनेगी। आगे बात की जाए हेड एंड नेक की सर्कुलेशन, हेड और नेक की सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास सिंपल से एक पेयर्ड आर्टरीज होती है जो कि हेड और नेक को सप्लाई करती है। वो कौन कौन सी होती हैं, 2 आर्टरीज होती हैं, कैरोटिड आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज हमारे पास वो ब्रैकियोसेफेलस की आर्टरीज के ही आगे टाइप्स होती हैं। अब जो सबसे कॉमन जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बेसिकली आर्च ऑफ एओर्टा से ही निकलती है कैरोटिड आर्टरी, जो कि हमारे पास किसको सप्लाई करती है, हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। इसी तरह फिर ये नेक से पास होते होते ऊपर जाके फर्दर क्लासीफाई होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमारे फेशियल वगैरह को ये सप्लाई करती है। अगर बात की जाए हमारे पास क्या हो, इसी तरह ये हमारी जो कैरोटिड आर्टरीज होती है आगे डिवाइड भी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज में ये डिवाइड भी होंगी। अब ये जो कैरोटिड साइनस होते हैं ना, कैरोटिड साइनस बेसिकली हमारी जो क्या कहते हैं, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह को कलेक्ट करते हैं। तो यही जो कैरोटिड के साइनस होते हैं वो डायलेट होते हैं
किस पॉइंट पे डायलेट होते हैं बेसिक, ये हमारे पास जो कैरोटिड आर्टरीज का कॉमन पॉइंट होता है ना, जहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सा ये लिखा होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरनल जो ब्रांच होती है उसको ग्लोसोफेंजियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है, और जैसे उसमें ब्लड प्रेशर वगैरह में कोई चेंजेस आए तो हमें स्टिमुलेशन मिलती है। आगे बात कीजिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारे जो हेड और नेक के जो सुपरफिशियल टिश्यू होते हैं ना, जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको सप्लाई करती है। इसमें उसके बाद इसमें नंबर्स ऑफ ब्रांचेज आ जाती हैं। इसमें सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी होगी जो कि हमारे थायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। इसका लिंगुअल आर्टरी होती है जो हमारे लंग्स को हमारे लंग्स को सप्लाई करेगी। इसके अलावा फेशियल आर्टरी होती है जो कि हमारे फेस को सप्लाई करेगी। अगर हमारे पास ऑक्सीपिटल होगी जो हमारी स्काल्प वगैरह को सप्लाई करेगी। ब्लड टेम्पोरल आर्टरी होगी जो हमारे जाइगोमेटिक प्रोसेस होगी जो ईयर वगैरह के होते हैं उनको सप्लाई करेगी। मैक्सिलरी आर्टरी जो कि मसल्स वगैरह को सप्लाई करेगी। यानी कि सिंपल सा कैरोटिड हमारे पास क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी जो कि कहाँ से क्या ओरिजिनेट होती है, आर्च ऑफ एओर्टा से। ठीक है, वो हमारे पास आगे डिवाइड हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। जो एक्सटर्नल होती है वो उसके आगे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। वो ब्रांचेस हमारे पास सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको सप्लाई करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी उसमें हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, मेजर कंट्रीब्यूट करती है किस में, इंटरनल आर्टरी से हमारे पास सर्कस ऑफ व्हीलस बेसिकली एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक ऐसी सर्कुलेशन होती है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करती है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कस ऑफ व्हीलस। ये सर्कस ऑफ व्हीलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें ये ब्रेन को सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब बेसिकली सर्कस ऑफ व्हीलस के अंदर क्या होता है, हमारे ज़्यादातर जो ब्रेन का जो पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई किस तरह से मिलता है, सर्कुलस आर्टरियोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कस ऑफ व्हीलस। इसमें ज़्यादातर 4 मेजर आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, जो इसमें से 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, 2 हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं। अब जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं वो सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होती हैं। आगे ये हमारे पास जो आर्टरीज होगी ये है, लिखिए हमारे पास सर्कस ऑफ व्हीलस में जो एंट्री इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन से होगी, 2 इंटीरियर वर्टिब्रल आर्टरी, इसको आपने अच्छे से याद करना है, 2 इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, A1 इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज एंड 1 बेसिलर आर्टरी। ये हमारे पास ब्रेन को सर्कुलेशन प्रोवाइड करती हैं। यहाँ ये है सर्कस ऑफ व्हीलस की डायग्राम, और डायग्राम को भी आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत सिंपल से डायग्राम है। ये देखिए ऐसे, मेरी थोड़ी गंदी बन रही है लेकिन ऐसे ही आपकी सर्कुलर व्हीलस डायग्राम है, और ये अगर आपको आएगा तो आपने लाजमी बनानी है। अब ये बेसिकली एक सर्कल बनता है। इस सर्कल की वजह से इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कस ऑफ व्हीलस। आगे हमारे पास आता है वीनस रिटर्न, यानी कि अब क्या कहते हैं, जो ब्लड और हेड से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो किस तरह से कैरी करते हैं, वो हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स होती हैं जो कि क्या करवाती हैं, हमारे पास ब्लड ये ऑक्सीजन वगैरह को ये ब्लड को कैरी करती हैं। इसको रीड आउट कर लीजिएगा आप। फिर हमारी अपर लिम्ब के अंदर सर्कुलेशन आ गई। अच्छा, जैसे हमने बताया था ना, कैरोटिड आर्टरी जो अयोर्टा डिवाइड होती है असेंडिंग अयोर्टा में एंड कैरोटिड ऑफ आर्च। जो आर्च ऑफ अयोर्टा होती है वो तो कैरोटिड एंड वर्टिब्रल में डिवाइड होगी। इसके अलावा जो असेंडिंग अयोर्टा होती है ना वो आगे फर्दर क्लासीफाई होती है सबक्लेवियन वेन में। अब जो राइट एंड लेफ्ट, जो राइट सबक्लेवियन वेन होती है वो हमारे पास किससे ओरिजिनेट होती है, ब्रैकियोस्फेलिस आर्टरी से। यानी कि जो असेंडिंग अयोर्टा होती है वो आगे क्लासीफाई होती है किसमें, ब्रैकियोस्फेलिक आर्टरी में। अब ब्रैकियोस्फेलिक आर्टरी आगे से 2 में पार्ट में डिवाइड होगी, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट होते हैं ये हमारे पास हमारे जो एक्सिलरी रीजन होती है ना उसको ब्लड सप्लाई करवाती है। ये देखें, ये राइट सबक्लेवियन वेन होगी। इसी तरह आर्टरीज का भी सेम ऐसा ही है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, राइट स्फेलिक वेन है तो यहाँ पे वहाँ पे आर्टरी होगी। या कॉमन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी है, ब्रैकियोस्फेलिक आर्टरी है, राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी। सिंपल सा कि यहाँ से अयोर्टा से ओरिजिनेट हुई, यहाँ से ओरिजिनेट हुई,
फिर वो आगे इसमें डिवाइड होकर ब्रैकिस पेलिस आर्टरी इसमें, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक्सिलरी पॉइंट में हमने इसको नेम दे दिया एक्सिलरी आर्टरी। अगर ब्रैकियल पॉइंट हमने इसको पॉइंट को आर्टरी को नेम दे दिया ब्रैकियल राइट ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कीजिए अल्नर रीजन के ऊपर हमने इसको राइट नेम दे दिया राइट अल्नर आर्टरी राइट रेडियल आर्टरी। अच्छा हमने आगे पीछे पढ़े थे एनास्टोमीज, तो ये जो कनेक्शन बना है ना, ये जो कनेक्शन बना है ये बेसिकली एनास्टोमीज हो गए। अगर देखा जाए तो इस अगर यहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ गया, लेकिन ये तो खुला हुआ है ना, ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ये जो रूट है, ठीक है, नीचे वाले ऑर्गन्स को। लेकिन अगर टिश्यूज़ की बात कीजिए जो एंड स्टोमीज होती हैं, जिसमें एंड आर्टरीज होती हैं, उसमें क्या होता है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। वेनस यानी कि वेन्स का किस तरह से सप्लाई है, तो वो भी सेम ऐसा ही है, बस उसकी जगह वेन का नेम आ गया। अब फिर आगे हमारे पास आ जाती है थोरेसिक के रीजन में, यानी कि जो हमारे लंग्स के रीजन में जो सप्लाई होते हैं वो ब्रेकियल सप्लाई होती है, स्फेरिकल आर्टरीज होती हैं। इसके अलावा इंटरकोस्टल आर्टरीज हो गई हैं जो उन जगह को सप्लाई करती हैं। एब्डोमिनल की सर्कुलेशन की बात कीजिए तो आर्टरियल सप्लाई यानी कि कैसे ब्लड किस तरह से सप्लाई होता है, उसमें पेड ब्रांचेज आती है जिसमें फ्रेनिक आर्टरी होगी, रेनल आर्टरीज होगी, सुप्रा रेनल आर्टरीज होगी, एनागोनेडल आर्टरीज होगी। अगर फ्रेनिक आर्टरीज की बात की जाए तो हमारे पास ये किसको डायाफ्राम को सप्लाई करेंगी, इसके रेनल आर्टरीज किडनी को सप्लाई करेंगी। सुप्रा रेनल आर्टरी यानी कि जो किडनी के ऊपर ड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, सुप्रा रेनल आर्टरीज जो होती हैं वो ड्रीनल ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगी। इसके अलावा गोनेडल आर्टरीज जो होती हैं हमारे ओवरीज वगैरह को, टेस्टिस वगैरह को सप्लाई करेंगी, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको सप्लाई करेगी। अगर हम बात कीजिए ये पेड ब्रांचेस की बात की जाए, अनपेड की बात की जाए तो उसमें हमारे पास कोइलिक आर्टरी होती है जिसे हम क्यूलिक ट्रंक भी कहा जाता है, जो हमारी एक शॉर्ट आर्टरी होती है। अगर हम बात की जाए हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, सप्लेनिक आर्टरी होती है, हेपेटिक आर्टरी। अच्छा गैस्ट्रिक आर्टरी सिंपल से स्टमक को सप्लाई करेगी, इसके अलावा गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को सप्लाई करेगी, सप्लेनिक स्प्लीन को सप्लाई करेगी, साथ पैनक्रियाज को, हेपेटिक लीवर गाल ब्लैडर और इसके जो पार्ट होते हैं उनको सप्लाई करेगी। सुप्रा मेसेंट्रिक आर्टरी हमारे पास जो सीलिक आर्टरी होती है ना, उसके साथ मिल के उसके दरमियान इसकी ब्रांचेज होती है, यानी कि कोलिक आर्टरी और रीनल आर्टरी के दरमियान एक छोटी आर्टरी निकलती है, उसके कहते हैं हम लोग एओर्टा स्पीडियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। इसके अलावा इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को और कुछ पार्ट रेक्टम को सप्लाई करती है। वेनस रिटर्न की बात की जाए तो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा ही इसके ज़रिए सारा ब्लड जो होता है डीऑक्सिजन ब्लड कलेक्ट करती हैं और हमारे लंग्स को हमारे हार्ट को पहुंचा देती हैं। इसके अलावा हेपेटिक पोर्टल वेन भी इसमें भी हेल्प आउट करवाती है। अच्छा पोर्टल सर्कुलेशन में सिंपल से क्या होता है हमारे पास जो लीवर के अंदर सर्कुलेशन होती है ना, उसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा बेसिकली वेनस ब्लड का जो हम लोगों ने रूट पढ़ा है वो सिंपल से हमने ये पढ़ा था, सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो उसको कलेक्ट कर लेती हैं। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में ये होता है जो अब्डोमिनल पार्ट होते हैं जीआईटी के, उसमें क्या होता है हमारे पास, तो जो जीआईटी वगैरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो ब्लड क्या सप्लाई होता है वो सबसे पहले तो लीवर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो हमारे पास ये हेपेटिक साइनोसॉइड्स में जाएगा और फिर उसके बाद जनरल सर्कुलेशन में एंटर होगा, फिर उसके जरिए फिर सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना के जाएगा। बेसिकली क्या होता है इस तरह से क्या होता है जो हमारी हाई न्यूट्रिशन वगैरह होती है ना, वो स्टमक वगैरह इंटेस्टाइन से जो ऑब्जॉर्ब होती हैं फिर वो लीवर में पहले जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लीवर को भी ब्लड रिच न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं वो सप्लाई पहले ज़्यादा मिल रही है, इसलिए हमारे पोर्टल सर्कुलेशन का ये रोल होता है। फिर आगे बात की जाए हमारे पोर्टल वेन की, तो पोर्टल वेन हमारे पास बहुत सी वेन आपस में मिलती हैं और एक पोर्टल वेन बनाती हैं। उसमें हमारे पास सप्लेनिक वेन होगी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हो गई, ठीक है। इसके गैस्ट्रिक वेन होगी, सिस्टिक वेन, ये आपस में क्या कंबाइन करके ये हमारे पास पोर्टल वेन बनाएंगी। और पोर्टल सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं आएगी तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।